स्टूडेंट्स, देखिए 12th क्लास में आज आपके लिए क्या लेके आया हूँ। आज पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है 4 नंबर का। देखते हैं 4 नंबर आप कैसे ईजिली गेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट में करना क्या होता है बच्चों, उसमें जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको बनाना है। फॉर्मेट में कोई गलती मत करना, क्योंकि फॉर्मेट भी देखेंगे वहाँ एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले डेट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर, और यहाँ पे LF, ये होता है डेबिट और रुपीज़, ये होता है क्रेडिट और रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे जर्नल एंट्री हमें पास करनी होती है। तो सबसे पहले तो आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, और जिसकी भी जर्नल है तो यहाँ पे जर्नल ऑफ डैश, जो भी आदमी होगा उसका नाम। फिर उसके बाद हमें वर्किंग नोट बनाना होता है, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे बनाएंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, अब देखिए आपके स्कूल में जैसे बताया हो आप वैसे बना लेना, या मेरा मेथड अगर समझ आता है इजी तो आप वो कर लेना। ठीक है, यहाँ पे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है आपके पास कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम पार्टनर्स नेम, छोटा सा कॉलम होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शुड बी क्रेडिटेड, और मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखता हूँ रॉन्गली क्रेडिटेड। ये चीज़ें मैंने लिख दी यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों डेबिट, और यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, ये एक फॉर्मेट हो गया हमारा, ये एक फॉर्मेट हो गया। ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है। इसमें से आपको यहाँ पे पार्टनर्स नेम लिखना है, यहाँ पे जो भी अमाउंट क्रेडिट करना चाहिए था वो लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो गलती से क्रेडिट हो गया वो लिखना है, और जो यहाँ पे इफ़ेक्ट आएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते क्यों हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कभी कभी जब पूरा अकाउंट बना लेते हैं, फाइनल अकाउंट तक बना लेते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया। हो सकता है मैंने किसी को इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना था वो भी नहीं दिया हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना था वो भी ना लिया हो सकता है कि हमने सैलरी देनी हो ना दी हो किसी पार्टनर को। तो पार्टनर क्या कहेगा, मुझे तो सैलरी चाहिए, तो आपको एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। अब अकाउंट अगर आप जाके वहाँ पे ऊपर कट पिट करते हो तो रॉन्ग है। तो एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो सारे इफ़ेक्ट क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब देखो इसमें करेंगे क्या, अब जो हमने नहीं दिया, मान लो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कुछ भी अमाउंट देना था वो नहीं दिया, तो हमने उस अमाउंट का किया क्या होगा, उस अमाउंट को हमने एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। यही किया होगा ना, एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। हो सकता है किसी से मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्या करना हो, उनसे लेना हो, नहीं लिया तो हमने क्या किया होगा, हमने वो प्रॉफिट एज अ जो भी हमारा इनकम होनी थी वो इनकम नहीं हुई, तो हमने क्या किया होगा, उसको एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी वगैरह होगी तो क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में यहाँ पे क्रेडिट की जगह डेबिट आ जाएगा। ठीक है, वो अभी कराएंगे क्वेश्चन तो समझ आएगा। अगर मैं कोई पार्टनर ले लूँ, जैसे कि A पार्टनर था, B पार्टनर है, C पार्टनर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो आपको 5000 रुपीज़ देना था, इसको देना था 3000 रुपीज़, ठीक है, और इसको देना था 2000 रुपीज़। आपको इस तरीके से क्या करना था, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, A को, B को, C को, लेकिन आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं उनको। तो ये 10,000 रुपीज़ आपने, देखो इनका टोटल कितना आएगा 10,000 रुपीज़। आपने क्या किया होगा इस 10,000 रुपीज़ का, इस 10,000 रुपीज़ को आपने क्या किया होगा एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, जो भी उसमें गिवन होगा। नहीं गिवन है तो हम क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
तो इस 10,000 को हम इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पॉइंट में आएगा, है ना। तो हम एक रेशियो ले लेते हैं यहाँ पे, कुछ इनका रेशियो ले लेते हैं 5:3, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो इस रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इक्वली आ जाएगा, तो ये तो नहीं लेना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम कोई अमाउंट कम कर लेते हैं, मान लो इसको 2000 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। जब ये 9000 आ जाएगा तो अब हमने 9000 को क्या किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा होगा, इक्वली। देखो इसको 3000 दे दिया होगा, इसको 3000 दे दिया होगा, और इसको भी 3000 हमने दे दिया होगा। याद रखना क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो पॉइंट में आए, अगर पॉइंट में आ रहा तो फिर करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे ये जो आया अमाउंट हमारा क्या आएगा वो देखना है। 5449 आ गया ना, ये 9000 को हमने क्या किया होगा, एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो देखो ध्यान से, इसको समझने में आप क्या करना है, आपको एक्चुअल में ए को कितना रुपीज़ देना चाहिए था, 5000 देना चाहिए था, बट ऑलरेडी हमने कितना क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में, 3000। तो इसका मतलब 2000 और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट में जाइए, 2000 उसके सामने क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। सेम प्रोसीजर इसमें देखिए, इसको कितना देना चाहिए था, आपको देना था 2000, आपने लेकिन कितना डेबिट कर दिया उसके अकाउंट में, क्रेडिट कर दिया, सॉरी 3000। इसका मतलब इसको हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, उससे वापस लेना है। तो वापस लेने के लिए डेबिट करना पड़ेगा 1000। सेम इसमें भी ऐसे ही केस है, इसको 2000 देना था, दे दिया हमने 3000, है ना। तो इसको भी वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये 2000 ये भी आ गया, ये भी 2000 आ गया। अब इसको जर्नल एंट्री में कैसे पास करोगे, जर्नल एंट्री में आप जो क्रेडिट हो रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे, जो डेबिट हो रहा है डेबिट कर देंगे। डेबिट कौन हो रहा है, बी, यहाँ पे लिखेंगे बी इज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब लिखते हैं पता है आप लोगों को, जब कैपिटल फिक्स हो। और यहाँ पे सी इज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आपको पता है ना कब लिखते हैं, जब कैपिटल फिक्स हो। टू ए इज कैपिटल, टू ए इज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आपको पता ही है कब लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। अमाउंट क्या आएगा देखो, इसमें आ जाएगा 1000, इसमें आ जाएगा 1000 और यहाँ पे आ जाएगा 2000। ये आप पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बताया है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे वो परसेंटेज वाला आपको वहाँ पे 5% की जगह 6% दे दिया रॉन्गली, क्या करना है क्या नहीं करना देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो ऐसे दिया 6% इंस्टीड 8%, 8% इंस्टीड 6%। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको देना था 8%, दिया 6%, इसमें देना था 8%, दिया 6%, मतलब दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। दोनों में फ़र्क क्या है, पहले आप 6% निकाल के देखिए, फिर 8% उन दोनों के बीच का डिफरेंस। मैं कहता हूँ ऐसे ना करके आप सिर्फ इनके बीच का डिफरेंस देख लो ना, कितना परसेंट है, 2%। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2%। तो 2% ही क्यों ना निकाल लिया जाए, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझ आ गई, जब परसेंटेज का फ़र्क होगा तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही देखना, ठीक है। ये नहीं कि मैं 6% में निकालूँ 8%, फिर उसके बीच माइनस करके देखूँ, उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। आप सीधे क्या करो, उनके बीच का गैप देखो। अब यहाँ पे शुड बी वाले में कौन सा आएगा, शुड बी क्रेडिटेड में कौन सा आएगा और रॉन्गली क्रेडिटेड में कौन सा आएगा, इसका बड़ा रॉन्गली क्रेडिटेड में क्या आएगा, इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं शुड बी क्रेडिटेड में, चलिए देखते हैं। 6% दिया 8% की जगह, तो इसका मतलब 2% और देना पड़ेगा ना, शुड बी क्रेडिटेड होगा ना। तो इस केस में शुड बी क्रेडिटेड में आएगा जो भी अमाउंट आएगा तीनों का 2%, ठीक है। याद रखना जब हमने कम दिया है, ज़्यादा देना था, तो उसमें शुड बी क्रेडिटेड में आएगा। और मान लो 8% की जगह हमने 6% की जगह 8% दे दिया, ज़्यादा दे दिया, रॉन्गली क्रेडिट हो गया। तो इस वाले केस में यहाँ पे आएगा और फिर उसके बाद ये जो अमाउंट होगा फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा।
आई होप आपको समझ आया होगा। इसके कुछ क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।